कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे विज्ञान की क्लास में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये जानने के लिए आपको सबसे पहले मिलना होगा नेहा से। तो चलिए आइए मिलते हैं हम नेहा से। आज नेहा अपनी दोस्त के घर से जब आ रही थी तो रास्ते भर वो यही सोचती रही, काश मुझे भी कंप्यूटर चलाना आता होता। लेकिन अब नेहा तो बहुत परेशान है क्योंकि उसके घर पे कोई भी नहीं है जो उसको कंप्यूटर चलाना सिखा सके। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। मैं आपको बताऊँगी और आपको समझाऊँगी कि कंप्यूटर हम कैसे चलाना सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के भाग 1 के अंतर्गत आप सीखेंगे कि इनपुट और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि माउस क्या है, माउस के कार्य क्या होते हैं और सीपीयू क्या होता है। और साथ ही साथ आप सीखेंगे कंप्यूटर को आज ऑन और ऑफ करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। ये तो आप पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं कि कंप्यूटर का एक पहला भाग है मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू और तीसरा है कीबोर्ड और ये छोटा सा क्या है, ये है माउस। तो ये होते हैं कंप्यूटर के ये 4 भाग। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणितीय कैलकुलेशन, जिसको हम बोल सकते हैं गणना करने में, गाना आप सुन सकते हैं, चित्र बनाने में, और इसके अलावा आप उस पर मूवीज़ भी देख सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे कार्य आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे जब रेलवे स्टेशन पे आजकल तो हर जगह आप जाएं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई ऑफिस हो या स्कूल हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस यानी कि इसमें कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिससे हम डाटा को अंदर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो जैसे बच्चों आप परिभाषा के रूप में देख सकते हैं, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, आप समझ रहे हैं, हम जिस डिवाइस के द्वारा निर्देश को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराते हैं, जिसके द्वारा निर्देश को देते हैं, ऐसी डिवाइसेस कहलाती हैं इनपुट डिवाइस। अब ये कौन कौन सी हो सकती है, आप सामने कुछ देख रहे होंगे, पिक्चर्स बने ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की, उसके बाद ये आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, ये है माउस। इसके अलावा स्कैनर, ये है टच पैड, कैमरा, माइक, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग हम इनपुट यानी कि अपने कंप्यूटर को निर्देशों को देने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, ये है ठीक उसका उल्टा। इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। तो देखिए, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में वे डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम निर्देशों का निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं। यानी कि देखिए अंतर क्या हुआ, जो इनपुट थी हमने निर्देश दिया उससे कंप्यूटर के अंदर, अब कंप्यूटर से क्या रिजल्ट का परिणाम बाहर निकलेगा, वो जिस डिवाइस की हेल्प से निकलेगा बाहर, वो होता है आउटपुट। यानी इनपुट से अंदर गया, आउटपुट से वही रिजल्ट बाहर चला गया। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे सामने क्या है, स्पीकर, फिर क्या है देखिए मॉनिटर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों आपके सामने जिनके थ्रू ये आउटपुट डिवाइसेस है हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी निष्कर्ष को या परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इनपुट डिवाइसेस और कुछ आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में आता है हमारा कीबोर्ड, जो कि आप देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, ये है कीबोर्ड। इसके बाद ये है माउस, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्कैनर हो सकता है, और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं जिनके थ्रू हम इस कंप्यूटर को यानी कि मॉनिटर के अंदर हम निर्देशों को भेज सकते हैं सीपीयू के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहला जो है ये है मॉनिटर, यानी जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी आंकड़े या डाटा होते हैं वो कहाँ प्रदर्शित होते हैं, वो इस मॉनिटर में प्रदर्शित होते हैं ना। तो ये हो गई हमारी आउटपुट डिवाइस, यानी ये मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर। उसके बाद ये बच्चों आप देख सकते हैं हेडफोन, जो गाना सुनने के काम आता है। इसके अलावा ये ईयरफोन और इस तरह से स्पीकर।
तो ये सब आप देख रहे हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस में। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा प्रिंटर का हम उपयोग कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं। अब इस पिक्चर को, इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें जैसे आप अभी देखेंगे, इसको आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर आपको ये इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब इसी पिक्चर को हमें, ये आप देख रहे हैं, अब यही पिक्चर आपके सामने भी है, दिख रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। तो अब ये पिक्चर मान लीजिए इसमें स्क्रीन के अंदर था ये। अब लेकिन क्योंकि हमको ये पिक्चर चाहिए था बाहर, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पिक्चर को प्रिंटर की हेल्प से बाहर निकाल लिया। तो ये था इसके अंदर, लेकिन जब ये कार्य हमको बाहर चाहिए था, तो यानी वो आउटपुट डिवाइस कौन सी हुई, प्रिंटर, जिसके थ्रू ये पिक्चर हमको बाहर मिल गया। तो बच्चों भी आपने देखा और समझा कि क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हैं और क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे माउस की। तो अच्छा ये बताइए, ये किस चीज का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। ये चूहा है ना, ये होता है घरों में ना। अच्छा ये बताइए बच्चों, चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बताया आपने, चूहे को इंग्लिश में कहते हैं माउस। अच्छा ये तो घरों में पाए जाने वाला चूहा है। एक माउस हमारे पास भी है। जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हम भी एक छोटा सा माउस यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे हाथ में आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, ये है कंप्यूटर में यूज होने वाला माउस। अब बच्चों माउस में क्या स्ट्रक्चर होता है, हम अभी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बच्चों ये है, देखिए माउस, माउस में होते हैं 3 बटन। ये है बायां बटन और ये है दायां बटन, और बीच में आप ये देख सकते हैं ये घूम रहा है, ये पहिए जैसा, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। तो इस तरह से टोटल हुए 3 बटन, बायां बटन, दायां बटन और तीसरा स्क्रॉल व्हील। अब माउस को हम पकड़ते कैसे हैं, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। अगर देखिए मुझे बाएं हाथ से पकड़ना है तो इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी। तो ये मेरी जो इंडेक्स फिंगर यानी कि ये वाली उंगली है, ये जाएगी यहाँ पर इसके दाएं बटन पर, और जबकि जो मेरी मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर है, ये जाएगी इसके बाएं बटन पे। लेकिन ठीक इसका उल्टा है, अगर हम इसको दाएं हाथ से पकड़े, मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ, तब मेरी ये इंडेक्स फिंगर जाएगी बाएं बटन पे और मेरी ये बीच वाली उंगली यानी मध्यमा ये जाएगी दाएं बटन पे। तो बच्चों ये सही तरीका होता है एक माउस को पकड़ने का। और माउस के नीचे हमेशा हम यूज़ करते हैं कोई भी एक, इसके नीचे बेस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं माउस पैड। आपने बच्चों देखा अभी कि माउस में कितने बटन होते हैं और माउस को हम किस तरह से पकड़ते हैं। अब मैं बात करूँगी माउस के कार्य क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए माउस है क्या। माउस एक कंप्यूटर की पॉइंटर डिवाइस है। ये बच्चों समझना बहुत ज़रूरी होता है कि माउस है क्या। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, मतलब ये पॉइंट करने काम आती है। एक कर्सर बन के आता है, एक तीर का निशान बन के आता है। वो तीर जहाँ जहाँ जाता है हमको पता चलता है कि वहाँ से हमको अपना कुछ लिखना है, या हमको पता चलता है कि मॉनिटर पे क्या कार्य हो रहा है। तो जो एरो आपको नज़र आता है स्क्रीन पर, वो किसकी वजह से आता है? माउस की वजह से आता है। तो माउस क्या है? कंप्यूटर की एक पॉइंटर डिवाइस। समझ में आया बच्चों? जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या किसी मेन्यू पर हम क्लिक करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से इसके 2 प्रयोग हैं। पहला है चित्र या ग्राफिक्स को बनाने के लिए, और दूसरा इसका प्रयोग है किसी भी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए। हम चाहें तो हम कीबोर्ड से कोई कार्य करें, या वही कार्य हम इसके माउस की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। जैसे हमको किसी निर्देश को देना है तो हम उसको कीबोर्ड में एंटर दबाएं या हम माउस से क्लिक कर दें। तो बहुत हद तक सारे कार्य आपके सिर्फ क्लिक करने से माउस से ही हो सकते हैं। तो आप कीबोर्ड इस्तेमाल करें या कीबोर्ड की जगह आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने बटन होते हैं। जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें ये है लेफ्ट बटन, इसके बाद ये है राइट बटन। ठीक है बच्चों? और बीच में ये छोटा सा व्हील जैसा लगा होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ये इस तरह से करेंगे आप तो ये व्हील घूमता है इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माउस कितने प्रकार का होता है।
तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको दो तरह के माउस दिखाई दे रहे हैं। माउस होते हैं तीन प्रकार के, जिसमें कि पहला है मैकेनिकल माउस, जिसके कि नाम से ही दिख रहा है मैकेनिकल, यानी इसके निचले भाग में अगर देख रहे हैं आप ये माउस को अगर हम खोल दें तो इसके अंदर ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बच्चों दिखाई दे रहा है। तो ये इसके अंदर ये बॉल लगी हुई है। अब होता क्या है, इस माउस को जैसे ही सतह पर रखकर ऐसे से घुमाते हैं, इसके नीचे लगी हुई ये वाली बॉल अंदर रोल होती है, यानी घूमती है। तो क्या होता है, माउस के अंदर गेंद के घूमने से इसके अंदर सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इस बॉल का क्या रोल है इस माउस के अंदर। फिर हम बात करेंगे प्रकाशीय माउस की। यह एक नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें माउस की एक पुंज यानी कि किरण होती है। आप देख सकते हैं नीचे लाइट दिख रही है आपको ये इस पोर्शन में, और इसके अलावा यहाँ पर ये लाइटिंग दिख रही है ना। तो ये लाइट किस वजह से होती है, इसमें प्रकाश की किरण होती है। इसके नीचे के सतह से जो उत्सर्जित होती है और जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति को तय करता है। तो इसमें जो मेन रोल होता है किसका होता है, वो प्रकाश की पुंज का होता है। तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने तीसरे माउस की। तीसरा माउस जो कि होता है तार रहित माउस, क्योंकि इसमें तार यानी कि वायर होता ही नहीं है, तो इसमें हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये माउस है और साथ में इस तरह से पीडी जैसा एक छोटा सा डिवाइस दिया रहता है। तो ये दोनों में होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये रेडियो आवृत्ति तकनीकी की सहायता से कंप्यूटर को सूचना देने का, बात समझ में आ रही होगी आपको, ये रेडियो आवृत्ति तकनीकी दिख रही है आपको, इसकी सहायता से कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। और इसमें दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से देख सकते हैं आप सामने, ट्रांसमीटर और साथ में रिसीवर। अब ट्रांसमीटर कहाँ होता है, ट्रांसमीटर होता है माउस में, यानी कि इसके अंदर है ट्रांसमीटर, ठीक। उसके बाद रिसीवर जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और वो सिग्नल को प्राप्त करता है। तो रिसीवर कहाँ पर लगा होता है, वो जुड़ा होता है कंप्यूटर में, यानी कि ये होता है, इसको अगर आप हम जोड़ देंगे इसको कंप्यूटर में तो ये कनेक्ट हो जाएंगे दोनों आपस में, यानी बिना तार के ये माउस वर्क करता है। और सामने बच्चों आप देख पा रहे होंगे माउस को कैसे पकड़ना है। तो ये बच्चों राइट हैंड है, यानी कि हमारा दायां हाथ है। दाएं हाथ से हम पकड़ते हैं तो ये हमारी है कौन सी फिंगर, इंडेक्स फिंगर, यानी कि ये वाली उंगली। इसको हम रखते हैं लेफ्ट बटन यानी कि बाएं बटन पे, और ये है हमारी मिडिल फिंगर, यानी कि जो मिडिल फिंगर होती है उसको हम रखते हैं दाएं बटन पे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो जाता है जब हम अपना बायां हाथ यूज करते हैं। तो बाएं हाथ में हमारी जो मिडिल उंगली है वो चली जाती है बाएं बटन पे, और जो इंडेक्स है ये चली जाती है दाएं बटन पे, जो मैं भी आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर में से करके। अब हम बात करेंगे माउस के कार्य की। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कि माउस से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिकिंग, फिर है डबल क्लिकिंग, फिर है दायां क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। ये है माउस के मेन वर्क, जिसके कारण हम कंप्यूटर पे कार्य कर सकते हैं या निर्देशों को इनपुट यानी कि अंदर दे सकते हैं। पहला है क्लिकिंग। तो मैं आपको एक एक कार्यों को करके दिखाती हूँ बच्चों। अभी सबसे पहले आप इसकी परिभाषा के रूप में देख ले, समझ ले कि ये है क्या। तो सबसे पहले क्लिकिंग आप देख रहे होंगे ये पिक्चर में किस तरह से क्लिक किया जा रहा है। माउस को सिंपली लेना है और आपको ऐसे एक बार दबा देना है। आपने अगर एक बार इस तरह से दबा दिया तो वो हो गया क्लिक। लेकिन अब डबल क्लिकिंग मतलब दो बार क्लिक करना, यानी कि इस तरह से आपने एक बार किया फिर दोबारा कर दिया, दो बार क्लिक कर दिया तो हो गया डबल क्लिकिंग। अब इससे होता क्या है, माउस को डेस्कटॉप के आइकन पे रखकर लगातार दो बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए आप दो बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, यानी कि दो बार डबल क्लिक कर दीजिए तो वो आपका सॉफ्टवेयर खुल के सामने आ जाता है। अब हम बात करेंगे दायां क्लिकिंग क्या चीज़ है, यानी कि माउस का दायां बटन। जैसे ही दायां बटन दबाते हैं विंडोज के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उस समय स्क्रीन पे कोई विंडो खुला है या कोई सॉफ्टवेयर। फिर वैसे ही ऑप्शन दायां, आप जैसे ही क्लिक करेंगे दायां बटन वैसे ऑप्शन खुल के सामने आ जाते हैं।
अब हम बात करेंगे ड्रैगिंग की। ड्रैगिंग में बच्चों माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर वो स्थान गहरे रंग का हो जाता है, जिसे हम सिलेक्ट करते हैं। जो भी आपको मैं करके ये सारे कार्य भी दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप स्क्रॉलिंग को समझ लीजिए क्या है। स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, या हम बाएं से दाएं भी कर सकते हैं। तो स्क्रॉलिंग में हम स्क्रीन पर फिट ना होने वाले हिस्सों को प्रदर्शित करने के लिए स्क्रॉलिंग का सहारा लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे स्क्रीन पे मैंने आपको ये जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें अगर इधर भी कुछ आपका मटेरियल, कुछ मैटर इधर भी लिखा है या कुछ इसके नीचे लिखा है, अब वो मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि स्क्रीन में तो इतना ही हिस्सा हम दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ साइड में लगा होता है एक स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार पे हम माउस से क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ठीक वैसे ही स्क्रॉल बार एक नीचे भी लगा होता है, तो उससे हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि जो मान लीजिए इसके नीचे का पार्ट है, जब मैंने इसको उस स्क्रॉल बार को ऊपर खिसकाया तो क्या होगा, नीचे का पार्ट भी निकल के यहाँ आपको सामने दिखाई देने लगेगा। तो अब बच्चों आप समझ चुके होंगे कि स्क्रॉलिंग क्या है। तो चलिए अब हम इसके एक एक कार्यों को आपको हम लोग करके यहाँ देख लेते हैं कि हम कैसे माउस के क्या क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे माउस के पहले कार्य, यानी पहले हम बोलते हैं क्लिकिंग। तो माउस का ये जो बायां बटन है, अगर मैं इसको एक बार किसी भी ऑप्शन पे, देखिए मैं अगर ले जाकर इस तरह से मैं एक बार मैंने क्लिक किया तो ये हो गया एक बार क्लिकिंग। लेकिन इसी को क्योंकि देखिए अब ये खुला नहीं अभी तक ये ऑप्शन, इसको मैं अगर 2 बार क्लिक करूँ 1 2, तो देखिए अब ये ऑप्शन अभी ये खुलने वाला है। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन खुल चुका है। और इसी को देखिए मैंने अब इस पर एक बार क्लिक किया तो ये पूरी स्क्रीन पर आ गया। तो यानी इस बटन को जब मैंने एक बार यूज़ किया तो क्लिकिंग, 2 बार यूज़ किया तो डबल क्लिकिंग। अब हम क्या करें, अगर मैं इसके दाएं क्लिक की बात करूं तो जैसे सपोज़ मैंने मान लीजिए ये कोई भी मैंने एक पिक्चर इसमें खोल ली और अब मैंने यहाँ से ये दाएं बटन को इस पर दबाया, तो इस पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, देखिए साइड में कट के इससे जितने भी ऑप्शन थे रिलेटेड वो खुलकर सामने आ गए। तो दायां क्लिक जब हम खोलते हैं तो डिपेंड करता है कि कोई सॉफ्टवेयर खुला है या विंडो खुला है, तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन खुलकर सामने आ जाते हैं। अब जैसे मुझे इसे कैंसिल करना है तो मैं क्रॉस पे ले जाके ऐसे इसको मैंने दबा दिया, देख सकते हैं आप, बस। तो इस तरह से ये लेफ़्ट क्लिक मैंने एक बार किया तो वो ऑप्शन एक ही बार में वहाँ से विंडो वो क्लोज हो गई। तो इस तरह से क्या होता है, आपने समझा क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और दायां क्लिकिंग। अब हम बात करेंगे स्क्रॉल की और साथ में ड्रैगिंग की। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले स्क्रॉल समझा देती हूँ। जैसे ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर पिक्चर्स और भी हैं नीचे इसके, लेकिन हमें तो स्क्रीन का साइज इतना ही बड़ा है और नीचे की पिक्चर्स को हम देखने के लिए क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग। तो आप देख सकते हैं ये साइड में आप दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक पॉइंटर डिवाइस है। ये आपको एरो नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये देखिए, ये मैं आपको सामने दिखाती हूँ, ये एरो है। ये एरो किसकी वजह से है, ये इस माउस की वजह से। देखिए जैसे से मेरा हाथ घूम रहा है, देखिए माउस को मैं घुमा रही हूँ और ये एरो भी इस तरह से घूम रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ले जाती हूँ, ये है साइड में स्क्रॉल बार, देख सकते हैं। मैंने इसको किया इस तरह से नीचे, तो देखिए फ़ोटोज़ क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रही हैं। देखिए अब क्या हुआ, जो नीचे की फ़ोटो जो हम नहीं देख पा रहे थे, अब आप स्क्रॉल की वजह से वो फ़ोटो भी आप देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों क्या कहलाता है, ये ऊपर नीचे या बाएं से दाएं ले जाने की प्रोसेस कहलाती है स्क्रॉलिंग। अब हम बात करेंगे ड्रैगिंग की। तो ड्रैगिंग के लिए जैसे मैंने इस पर मान लीजिए ऐसे क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक ऐसे करा और इसको आगे ला के ऐसे छोड़ दिया, तो ये कहलाता है क्या, इसने इसकी जगह को, आइकन की जगह को चेंज कर दिया, तो ये कहलाता है ड्रैगिंग। देखिए मैंने इसको एक बार फिर से सेलेक्ट किया और लाकर छोड़ दिया, तो ये कहलाता है ड्रैगिंग। तो बच्चों आपने समझ लिया कि माउस के आज कौन कौन से कार्य होते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं CPU की। CPU जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ना, बिल्कुल सही बताया आपने, आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। कंप्यूटर का जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है वो होता है CPU। अब मेन कार्य हमारा कंप्यूटर में CPU करता है, जो कि आप देख सकते होंगे इसमें सबसे पहले ये आपको दिख रहा है चौकोर सा, यही होता है मेन CPU। और ये जो बाहर डिब्बे जैसी संरचना दिख रही हो, जो कैबिनेट दिख रहा है, इसे बोलते हैं CPU बॉक्स, जिसमें कि CPU को हम रखते हैं। अब इसमें 2 बटन होते हैं। ये पहला आप देख रहे हैं बड़ा बटन है ना, आप इसमें देख सकते होंगे, इसमें आपको 2 तरह के बटन दिखाई दे रहे होंगे। पहला बटन है ये, दूसरा है ये।
जो पहला बटन होता है उसे हम कहते हैं पावर बटन और दूसरा है रीसेट बटन। अब इनके कार्य क्या होते हैं देखिए। पावर बटन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं उसका बटन जो ये पावर बटन है हम इसे यूज करते हैं। लेकिन जो रीसेट बटन होता है इसका कार्य ये होता है कि हम बिजली से बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर को दोबारा शुरू करने के लिए रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि जो आपका ये सीपीयू है जिसका इतना बड़ा रोल है, दोनों तरफ की इनपुट की सूचनाएं कौन सी आ रही हैं, कैसे उसको बाहर भेजना है, यानी इनपुट आउटपुट पूरे सिस्टम को ये नियंत्रित करता है। यानी कंप्यूटर तो एक होता है लेकिन इसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, सबके अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं, लेकिन सब एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और मिलके बनता है पूरा एक सिस्टम। लेकिन जैसे हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को नियंत्रित कौन करता है? बिल्कुल सही, ब्रेन। तो जैसे हमारे शरीर में हमारा ब्रेन होता है, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है कंप्यूटर में। जो कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है वो होता है सीपीयू, जो कि कंप्यूटर के पूरे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इसीलिए हम सीपीयू को क्या कहते हैं? इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग करता है, ये देखता है कौन सी सूचनाएं आ रही हैं, फिर उनका कैलकुलेशन होने के बाद क्या जाएगा, यानी पूरी तरह से नियंत्रण का काम करता है। इसके बाद इसके मुख्य कार्य बच्चों आप देख लीजिए। प्रोग्राम को चलाना और अन्य सभी कंपोनेंट जैसे मेमोरी, कीबोर्ड और प्रिंटर के कार्य को कंट्रोल करना, तो ये कंट्रोलर की भूमिका में है। इसके बाद यूनिट, अंकगणित, तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य, इनपुट कार्य और आउटपुट कार्यों को भी संपन्न करना। इसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसे हम कहाँ लगाते हैं? मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड वो जगह है जो कंप्यूटर के सभी घटकों को आपस में एक साथ जोड़कर रखता है। अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के पहले मेन इसके सीपीयू के मुख्य घटक देख लीजिए कौन कौन से हैं। अंकगणितीय, आप देख सकते हैं ये अंकगणितीय तर्क इकाई जिसे हम कहते हैं ALU, आप सामने देख पा रहे होंगे, इसे हम कहते हैं ALU। फिर है प्रोसेसर रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये एक कंट्रोल यूनिट को पूरा उसके घटक है जो ये पूरी कामों को क्योंकि ये नियंत्रित करता है। तो अब सामने बच्चों इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये है इनपुट डिवाइसेस जो कि जैसे कीबोर्ड, माउस कुछ भी हो सकता है। ये है आउटपुट डिवाइसेस जो कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये कुछ भी हो सकता है आपका आउटपुट डिवाइस। और बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कौन है यहाँ पर? CPU, जो कि नियंत्रित कर रहा है इन दोनों के कार्यों को। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि CPU का मेन रोल क्या होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं। आपको बड़ी मजा आती है ना कंप्यूटर को जानने में कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन सबसे इसका पहला स्टेप है हम कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बटन होता कहाँ है। तो देखिए हमने जो है मेन पावर स्विच ऑन कर दिया, बिजली का संपर्क वहां से शुरू हो गया। उसके बाद सीपीयू में लगा होता है एक पावर बटन। वो बटन कभी कभी सीपीयू के आगे होता है और कभी कभी उसके पीछे भी हो सकता है। उस बटन को हम क्लिक कर देंगे तो इससे क्या होता है, सीपीयू ऑन हो जाता है। और फिर पावर सप्लाई जैसे ही कंप्यूटर में आने के बाद सीपीयू ऑन होता है, मॉनिटर ऑन होने लगता है। मॉनिटर में भी किसी मॉनिटर में भी नीचे बटन दिया होता है, तो आप उसको ऑन कर दीजिए और स्क्रीन आपकी क्या होगा, ब्लैक से ब्लू हो जाती है, आपको स्क्रीन ऑन होती दिखाई देने लगती है। फिर क्या होता है, अब वो कंप्यूटर तो कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने आपको मैंने बताया था जैसे रीसेट बटन के बारे में। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और करते करते आपको दोबारा से फिर से शुरू करना है, तो आप कौन से बटन का यूज करेंगे? बिल्कुल सही बताया आपने, हम दोबारा से शुरू करने के लिए यूज करेंगे रीसेट बटन। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे पुनः शुरू हो जाएगा कंप्यूटर। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो ये तो ऑन था, अब क्या करें, ऑफ करना हो, कुछ नहीं, जो सीपीयू में पावर बटन था उसको फिर से आप दबा दीजिए और वैसे ही कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर ऑन और ऑफ हम कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आज हमने बच्चों क्या क्या चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं सामने क्या है, हमने आज जाना इनपुट डिवाइस के बारे में, फिर हमने जाना आउटपुट डिवाइस के बारे में, इसके बाद माउस को आपने देखा, माउस के कार्यों को जाना,
फिर आपने देखा CPU क्या होता है, और साथ में सीखा कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना। तो मुझे लगता है आप सबको बड़ी मजा आ रही होगी आज। अब हम बात करेंगे आज के गृह कार्य की। तो सबसे पहले अब आपको मुझे आंसर देने हैं। फटाफट बच्चों आप मुझे तैयार हो जाइए बताने के लिए। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही बताया। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, इसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन CPU में होता है। सोचकर बताइए तो। बिल्कुल सही, यानी ये भी जवाब बिल्कुल सही है। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। ये तो गलत है ना, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। माउस के कार्य क्या होते हैं, जो मैंने आपको समझाया था, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दायां क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग, ये सब माउस के कार्य हैं। रीसेट बटन का क्या प्रयोग होता है? रीसेट बटन से आप बिजली का संपर्क तोड़े बिना कंप्यूटर को पुनः शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। CPU में कितने बटन होते हैं? CPU में 2 बटन होते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, पावर बटन और रीसेट बटन। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज आपने बहुत एंजॉय किया होगा क्लास को। अब मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।